नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। बहुमत समाज पार्टी प्रमुख मायावती जब अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने आई थी, ऐसा माना जा रहा था कि वह विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मायावती ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। मायावती के संबोधन की शुरुआत में इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन नजर आ रहा था, लेकिन उनकी बात जैसे जैसे आगे बढ़ी, तस्वीर उल्टी होती चली गई। बसपा प्रमुख ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और ये ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन किए बगैर अकेले ही मैदान में उतरेगी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है। ये पार्टी इन्हें दलित और अति पिछड़े अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं देख सकते। आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मायावती ने कहा कि 1993 में हमने सपा से गठबंधन किया था। हम कम सीट जीत पाए थे और गठबंधन का लाभ सपा को मिला। 1996 में बसपा कांग्रेस का गठबंधन था, पर तब कांग्रेस को अधिक ज्यादा फायदा मिला। उन्होंने ये भी कहा कि 2002 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा और करीब 100 सीटें जीती। 2007 में अकेले लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मायावती ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि 2007 के चुनाव के समय में ईवीएम का शुरुआती दौर था और इसलिए तब धांधली या बेईमानी संभव नहीं थी। अब जिस तरह से हर चुनाव में धांधली हो रही है, बसपा को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखा, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि गठबंधन उनकी शर्तों पर होगा। अब जब मायावती ने लोकसभा के चुनाव रण में एकला चलो का नारा दे दिया है, तो अब यूपी की स्थिति क्या है और सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगर आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ तो एनडीए यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 72 सीटों पर जीत सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष इंडिया को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनमें कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं सपा को 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। सर्वे में सबसे बड़ा झटका मायावती की बहुमत समाज पार्टी को लगा है। सर्वे के अनुसार बसपा का यूपी में खाता भी नहीं खुलने जा रहा। सर्वे में बसपा को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा को 52.1%, कांग्रेस को 5.5%, सपा को 30.1%, बसपा को 8.4% और अन्य को 3.9% वोट मिल सकता है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अपना दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और एनडीए को 51.19% वोट शेयर रहा था, जिसमें बीजेपी के खाते में 49.98% और अपना दल को 1.21% वोट शेयर मिला था। वहीं महागठबंधन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को 39.23% वोट शेयर मिला था, जिसमें बसपा को 19.43%, सपा को 18.11% और रालोद को 1.69% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 6.36 वोट शेयर मिला था। खैर, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला आपको कितना सही लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।